फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ, अध्याय 6, पद संख्याएं 1 से 4 और 6 से 8 तक। प्रभु का यह कहना सुनो, उठो, पहाड़ों के सामने अपनी सफाई दो, पहाड़ियों को अपनी बात सुनाओ। हे पर्वतों, पृथ्वी को संभालने वाले चिरस्थायी खंभों, प्रभु का मुकदमा सुनो। वह इस्राएल पर अभियोग लगा रहा है। हे मेरी प्रजा, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया? मैंने तुमको क्या कष्ट दिया? मुझे उत्तर दो। मैं तुमको मिस्र से निकाल लाया, मैंने तुमको दास्ता के घर से छुड़ाया। मैंने पथ प्रदर्शक के रूप में मूसा, हारून और मिरियाम को तुम्हारे पास भेजा। मैं क्या लेकर प्रभु के सामने आऊंगा और सर्वोच्च ईश्वर को दंडवत करूंगा? क्या मैं होम लेकर उसके सामने आऊंगा अथवा 1 वर्ष के बछड़ों को? क्या ईश्वर हजारों मेढ़ों से प्रसन्न होगा अथवा तेल की कोटि-कोटि धाराओं से? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित स्वरूप अपने पहलौठे को अपने पाप के बदले में अपने शरीर के फल को अर्पित करूंगा? हे मनुष्य, तुमको बताया गया है कि उचित क्या है और प्रभु तुमसे क्या चाहता है। यह इतना ही है, न्यायपूर्ण व्यवहार, कोमल भक्ति और ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण। यह प्रभु की वाणी है। अनुवाक्य, सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। मेरी प्रजा को मेरे सामने एकत्र करो, जिसने यज्ञ चढ़ाकर मेरा विधान स्वीकार किया है। आकाश प्रभु की न्यायप्रियता घोषित करता है। ईश्वर स्वयं हमारा न्याय करने वाला है। अनुवाक्य, सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। मैं यज्ञों के कारण तुम पर दोष नहीं लगाता। तुम्हारा बलिदान तो सदा मेरे सामने है। मुझे ना तो तुम्हारे घरों के सांड चाहिए और ना तुम्हारे बाड़ों के बकरे ही। अनुवाक्य, सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। तुम मेरी संहिता का तिरस्कार करते और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं का पाठ और मेरे विधान की चर्चा क्यों करते हो? अनुवाक्य, सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। तुम यह सब करते हो और मैं चुप रहूं? क्या तुम मुझे अपने जैसा समझते हो? जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता है। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। अनुवाक्य, सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। जय घोष। हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो, आपके साथ भी।
संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 12 पद संज्ञाएं 38 से 42 तक। उस समय कुछ शास्त्री और फरीसी ईसा से बोले, गुरुवर, हम आपके द्वारा प्रस्तुत कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, यह दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इससे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस 3 दिन और 3 रात मत्स्य के पेट में रहा, उसी प्रकार मानव पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ जी उठेगी और इसे दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रीस की जय। क्रीस में प्यारे भाई बहनों, आज के पहले पाठ हम लोगों ने नबी मिकाह के ग्रंथ से सुना। ईश्वर नबी द्वारा इस्राएली लोगों को याद दिलाते हैं कि उसने उनके जीवन में और उनके समाज में क्या क्या किया है। वे लोग मिस्र देश में गुलाम थे, उस गुलामी से उनको निकाल करके लाया और रास्ते में उनकी देखभाल की। मूसा जैसे नेता को लोगों को उनको दिया उनके मार्गदर्शन के लिए, और प्रतिज्ञा देश तक उनको सुरक्षित रखा, उनकी देखभाल की। ये सब उनको याद दिलाते हैं। और उसके बाद ईश्वर उनसे कहते हैं, लोगों से ईश्वर कोई महंगी बलिदान नहीं चाहता, अपने पहलौठे को बलि करने के लिए नहीं चाहता, कोई अन्य मूल्य वस्तु को बलि करने के लिए नहीं चाहता। ईश्वर क्या चाहता है, यही ईश्वर आज के पाठ में हम लोगों से बताया। मनुष्य तुमको बताया है कि उचित क्या है और प्रभु तुमसे क्या चाहता है। यह इतना ही है, न्यायपूर्ण व्यवहार, कोमल भक्ति और ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण। न्यायपूर्ण व्यवहार, अपने पड़ोसी के प्रति हमको न्यायपूर्ण व्यवहार करना है। उसके अधिकार को, हक को हमको सम्मान करना है, उसको छीनना नहीं है। और ईश्वर के प्रति कोमल भक्ति, हमारी भक्ति हृदय से होना है। ईसाया नबी के ग्रंथ में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, ये लोग शब्दों द्वारा मेरे पास आते हैं, इनकी होठ मेरी महिमा करती है, लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है। हृदय को दूर रख करके हम लोग ईश्वर की आराधना और ईश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको हृदय से ईश्वर की आराधना करना है। और तीसरी बात है, ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण। हमारा आचरण विनयपूर्ण माने विनम्रता के साथ हमको ईश्वर के सामने उपस्थित होना है। यीशु ने कहा, कौन ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे? यीशु ने कहा कि जो एक बालक के समान ईश्वर के राज्य को ग्रहण करेंगे, वही ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। तो हमको ईश्वर के राज्य में ईश्वर के आशीष पाने के लिए हमको विनम्र होना है और उनकी बातों को
विनम्रता नम्रता के साथ हमको स्वीकार करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हम लोगों को हमारा संबंध ईश्वर से सही बनाना है और अपने पड़ोसी से हमारा संबंध सही बनाना है। यीशु ने कहा, तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और सारी आत्मा से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। इन आज्ञाओं का पालन करना यही है हमारे प्रतिदिन का बलिदान, हर समय का बलिदान। ईश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दे करके ईश्वर को प्यार करना, ईश्वर को मानना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, ये हमारे प्रतिदिन का और हर समय का बलिदान है। निरंतर बलि यही है। और एक दूसरी बात पर हम लोग विचार कर सकते हैं और विचार करना है। ईश्वर ने कहा, इस्राएलियों से कहा कि जो कुछ उन्होंने उन लोगों के लिए किया है उसको याद करने के लिए, ये यादगारी महत्वपूर्ण है। हम लोग बाइबल के स्तोत्र ग्रंथ में इसी प्रकार पढ़ते हैं। स्तोत्र 103 में, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। ईश्वर का वरदान हमको कभी नहीं भूलना है। और 106 में लिखा है, जब कभी इस्राएली लोगों ने ईश्वर के वरदान को, ईश्वर के महान कार्यों को वे लोग भूल गए, तब वे लोग ईश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाना शुरू किया, ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू किया, पाप किया। इसलिए हम लोगों को ईश्वर ने जो कार्य हमारे लिए किया है इसको याद करना है, याद करके हम लोगों को धन्यवाद देना है। यदि हम लोग अपने जीवन के यादों को विश्लेषण करेंगे, 90% यादें नकारात्मक है। हम लोग बुराई के बारे में सोचते हैं, जो दुर्घटना हमारे जीवन में घटी है या जो कमजोरियां हमारे जीवन में है या हमारे माता पिता की कमियां, उन लोगों ने योग्य रीति से हमारी ओर बर्ताव नहीं किया, अच्छा से प्यार नहीं किया, जिस प्रकार की शिक्षा मुझे मिलनी चाहिए थी ऐसा शिक्षा नहीं दिलाई, जिससे मेरे शादी होने वाली थी इस प्रकार ये शादी नहीं कराए या होने नहीं दिया, इसी प्रकार का, या मैंने जो कमजोरी की है, जो पाप में पड़ा है, ये सब की बातों को सोच करके हम लोग अपने मन को भर करके रखता है। इससे हम लोगों को जीवन नहीं मिलता है। इसके द्वारा हम लोग एक प्रकार और कमज़ोर होते जाते हैं। हमारी यादगारी ईश्वर के बारे में है और ईश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। सबसे यादगारी यही होना है, यीशु के द्वारा ईश्वर ने हमारे हर कमजोरी को आशीष में बदल दिया है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, बुराई को भलाई में बदल सकते हैं, मृत्यु को अनंत जीवन में बदल सकते हैं और बदल दिया है। ये याद हमको होना है और ये याद हम लोग विशेष करके मिस्सा बलिदान में हम लोग करते हैं। मिस्सा बलिदान एक महान यादगारी है। ये सिर्फ यादगारी नहीं, ईश्वर ने हमारे लिए जो कुछ किया है इसमें हम लोग भाग लेते हैं, सहभागी बनते हैं और इससे हम लोग जीवन प्राप्त करते हैं। इसलिए कलीसिया मिस्सा बलिदान को हमारे जीवन का केंद्र बताते हैं, कृपाओं का स्रोत बताते हैं। इस मिस्सा बलिदान में हम लोग यीशु ने जो कार्य किया, इस कार्य के हम लोग भागीदार हो जाते हैं। यीशु ने कहा, जिस प्रकार जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और पिता से मैं जीवन प्राप्त करता हूँ, उसी प्रकार जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझसे जीवन प्राप्त करेगा। इस मिस्सा बलिदान में हम लोग याद करते हैं, यीशु ने हमें पूर्ण रीति से पाप मुक्त करके पवित्र किया है। इस मिस्सा बलिदान में हम लोग याद करते हैं, यीशु के द्वारा हम ईश्वर की संतान बन गए हैं, उनके परिवार के सदस्य बन गए हैं, अनंत जीवन के अधिकारी बन गए हैं। ये सब एक वास्तविकता है, इसको हम लोग
रोज रोज याद करना है, विशेष करके मिस्सा बलिदान में भाग लेकर के इससे हमको जीवन प्राप्त करना है। इसलिए भाई और बहनों, जब कभी मौका मिलेगा आपको मिस्सा बलिदान के लिए जाना है और इससे ईश्वर का जीवन, ईश्वरीय जीवन, यीशु का जीवन हम लोग प्राप्त करते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना शास्त्री और फरीसी यीशु से एक चिन्ह मांगते हैं और यीशु ने कहा योनस के चिन्ह के अलावा और कोई दूसरा चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस मच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा, उसी प्रकार मानव पुत्र भी पृथ्वी के गर्भ में 3 दिन और 3 रात रहेंगे। यीशु अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बताते हैं, इसको चिन्ह के रूप में उनको देते हैं। वास्तव में यही है मुक्तिदाता की चिन्ह। यीशु ने हमको मुक्त किया, यीशु ने हमको पापों से और मृत्यु से हमको बचाया, अनंत जीवन दिया अपनी मृत्यु और अपने पुनरुत्थान के द्वारा। यीशु हमारे मसीह है, ईश्वर के तरफ से अभिषेक प्राप्त करके आए हुए व्यक्ति है। और इसके बाद यीशु ने कहा सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए दक्षिण की रानी आई और यहाँ पर सुलेमान से बढ़कर व्यक्ति उपस्थित है। यीशु हमारे लिए ईश्वर की प्रज्ञा और ईश्वर का सामर्थ्य है। संत पौलुस बताते हैं यहूदी चमत्कार चाहते हैं, यूनानी ज्ञान मांगते हैं, लेकिन हम क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते हैं। यह यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता, लेकिन हम विश्वासियों के लिए यह ईश्वर की प्रज्ञा और ईश्वर का सामर्थ्य है। ये यीशु हमारे लिए प्रज्ञा है और इस यीशु ने अपने क्रूस मरण और पुनरुत्थान के द्वारा ईश्वर का प्रज्ञा और ईश्वर का सामर्थ्य हमको प्रकट किया है। हम लोग अपने विश्वास के लिए, यीशु में अपने विश्वास के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ईश्वर ने, पिता ईश्वर ने, प्रभु ने यीशु के द्वारा हमारे लिए जो कुछ किया है उसके लिए हम लोग विशेष करके धन्यवाद देते हैं मिस्सा बलिदान के लिए, जिसके द्वारा हम लोग हमारे मुक्ति के सारे कार्यों में जो यीशु ने हमारे लिए किया है इसके सहभागी हम लोग बन सकते हैं। इसलिए हम लोग प्रभु से कृपा मांगते हैं कि जब कभी हम लोग मिस्सा बलिदान में जाएंगे, हम लोग योग्य रीति से इसमें भाग लेकर के जितनी सारी कृपाएं इसमें ईश्वर हमारे लिए प्रतिज्ञा करते हैं, ये सारी कृपाएं हम लोग पा सके। हम प्रार्थना करें। हे परम पिता ईश्वर, हम प्रभु यीशु के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु के द्वारा जो कार्य तूने हमारे लिए किया है इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। मिस्सा बलिदान के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। मिस्सा बलिदान में हम लोग यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण करके यीशु के जीवन के सहभागी बन सकते हैं। हे पिता ईश्वर, इन सारे वरदानों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये सारे वरदान हमारे जीवन में एक सच्चाई और एक अनुभव बन जाए, ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पिछले 2 महीने से हम लोग इस चैनल के माध्यम से मिस्सा के दैनिक पाठ एवं छोटा सा उपदेश प्रस्तुत करते आ रहे हैं। आप लोगों की उदारता से 1000 से ज़्यादा लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सबों को प्रभु यीशु भरपूर आशीष देंगे। आप कृपया यहाँ के कार्यक्रम लाइक करें, शेयर करें
और बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें ताकि यहाँ की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप अन्य लोगों को भी प्रेरणा दें ताकि वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।